हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। मेरे ख़्याल में आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खूब मेहनत कर रहे होंगे। और आज मैं देखे प्यारे बच्चों, क्लास 10th त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन जो प्रश्नावली 8.3 के हैं, इनमें कुछ क्वेश्चंस आपको हैं उसको यहाँ पे करवाएंगे। तो देखिए चैप्टर 8.3 का। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें आपके 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है साइन 18/cos 72 दिया हुआ है। तो इसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए ये आपका चार्ट याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसमें जितने भी रेशियो दिए होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ये सभी क्या होंगे आपके प्लस होते हैं प्यारे बच्चों। ये सारे आपका प्लस होते हैं। और इसमें जो है प्लस कौन होंगे, साइन होगा और इसमें कॉसेक, साइन उल्टा कॉसेक प्लस होगा। और थर्ड में देखिए, थर्ड में आपका टैन थीटा और कॉट थीटा ये प्लस होंगे। और फोर्थ में आपका होगा कॉस और सेक थीटा, ये आपके प्लस होते हैं। और बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। तो ये सब प्लस। यहाँ पर देखिए ये दोनों, तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं एस्टक, और यहाँ पर TC, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं प्यारे बच्चों। मतलब ये आपका ASTC, मतलब इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में एस्टक। तो जिसमें देखिए फर्स्ट में ये ऑल पॉजिटिव और सेकंड में आपका होगा ये, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक, और थर्ड में आपका जो दिया होगा टैन और कॉट, और फोर्थ में आपका जो दिया होगा ये कॉस और सेक। जस्ट इसके उल्टे जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चन करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए कि साइन अगर 90 प्लस थीटा हो या साइन 90 माइनस थीटा है, तो ये आपका अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो ये पहले में पड़ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसलिए साइन को यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन का कॉस हो जाता है और थीटा लिख दिया जाता है, जो एंगल है ये लिख दिया जाता है, ठीक। इसी तरह से अगर टैन 90 माइनस थीटा दिया हुआ तो ये है, ये भी आपका किसी में फर्स्ट में पड़ जाएगा। तो टैन का क्या हो जाएगा, कॉट, और ये थीटा हो गया, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि साइन आपका 90 माइनस 30 दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस 30, जिसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक। अब ये आपको आराम से ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए और मालूम होनी चाहिए। और ये टेबल आपका दिया हुआ, इसको इस तरह से क्वेश्चंस में करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए साइन 18 आपका दिया हुआ है और कॉस 72, तो इसका मतलब साइन, इसमें हम चाहे इसको सॉल्व कर ले, चाहे न्यूमरेटर को सॉल्व करें या डिनोमिनेटर को। तो हमें क्या करना है, देखिए हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। तो ये साइन यहाँ लिख देते हैं 90 माइनस
नीचे वाला जो नंबर दिया होता है डिग्री वो हम माइनस कर लेंगे और ये हो जाएगा कॉस 72। ठीक, तो देखिए अब इसकी वैल्यू चेंज हो गई, साइन की क्या हो जाएगा कॉस 72। अब नीचे भी आपका कितना दिया हुआ है 72, तो ये आपका क्या होगा कैंसल आउट होगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी को अगर हम चाहें तो देखिए साइन 18 दिया हुआ है और कॉस 72, तो हम अगर नीचे इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो साइन को जैसे है एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पे कॉस 90 माइनस कितना कर दें 18, क्योंकि 90 से अगर 90 से 18 माइनस कर दें 72 आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आपकी क्या हो गई साइन 18 और देखिए अब ये हो जाएगा साइन कितना 18, ये हो गया, ये इसे कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर 1। तो आप चाहे न्यूमरेटर से सॉल्व करें चाहे डिनोमिनेटर से, आपका आंसर प्यारे बच्चों आराम से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है सेकंड पार्ट tan 26 डिग्री और cot 64 डिग्री। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए देखिए हम न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे तो tan कितना दिया हुआ 90 माइनस 64 है ना, तो यहाँ पर हम नीचे जो डिग्री दिया हुआ माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए cot 64 और tan का क्या हो गया, अब ये हो गया cot 64 और ये हो गया cot 64, इससे कैंसिल आउट हो गया, किसका आंसर 1 हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट यहाँ पर 3 देखिए, तो cos 48 और sin 42 दिया हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा cos, अब हम चाहे इसको सॉल्व कर लें और चाहे यहाँ सेकेंड साइन को, दोनों में से एक ही को आपको प्यारे बच्चों सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो 90 से अगर 42 माइनस कर दें तो देखिए 90 से अगर 42 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है 48। तो आपको ये पता लगाना है कि इसमें से कितना माइनस कर दें कि 48 आ जाए। तो जो साइन में दिया है 42 डिग्री यही माइनस कर देना है। तो कितना आसान है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ये हो गया कॉस, यहाँ पर साइन प्यारे बच्चों सॉरी इसके लिए, और ये हो जाएगा 42 और यहाँ पे साइन 42, ये हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। इसी तरह से नेक्स्ट आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, तो देखिए 4 ये हो गया cosec 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 90 माइनस हम कर देंगे 59 और ये हो गया सेक 59। अब ये चीज़ आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों कि 90 कॉसेक का क्या होता है सेक होता है, 90 से करेंगे तो ये 59 आ गया और ये कितना हो गया 59, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, जिसकी वैल्यू हो गई 0। ये आपका आंसर फाइंड हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये दिया हुआ tan
यहाँ इतना दिया होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें 1 2 3 4, तो इसमें से किसी दो को हमें सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर पहले पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आपका दिया हुआ है 90 माइनस हम कर देते हैं 67, हम इसको माइनस कर ले रहे हैं। और अगले में देखिए 10 90 माइनस 42 माइनस कर दें, और बाकी ये दोनों पड़ा रहने देंगे। देखिए तो 10 ये हो गया 42 और 10 67। अब यहाँ पर 10 का आपका हो जाएगा कॉट 67 इंटू कॉट 42 और 10 42 और 10 आपका 67 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर कॉट को हम लिख सकते हैं 10 में, रेसिप्रोकल आपने पढ़ा होगा इसका, रेसिप्रोकल कॉट का 10, तो ये 67 हो गया। और यहाँ पर इसका भी 10 रेसिप्रोकल 42, और यहाँ पर 10 आपका हो गया 42 और 10 67। देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर हो गया 1। तो ये देखिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आपके सारे क्वेश्चंस वो निकल जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इसके जो मेथड है वो आपको ध्यान रखना है।